बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें रिव्यू एक्सरसाइज दी ही इसीलिए जाती है ताकि पूरे चैप्टर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो इस एक्सरसाइज में आके हम रिवाइज करें। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो है बेस्ड है MCQs के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम उसको सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं पहले उनको कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। इसमें सारे आगे से पार्ट्स दिए गए हैं ए और बी के थ्रू, और फिर ए में भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं और बी में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ए वाला जो पार्ट है उसमें आता है डिग्रीज ऑफ रेडियंस गिविंग आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने डिग्रीज से रेडियन की तरफ जाना है, लेकिन याद रहे कि आंसर पाई की फॉर्म में आना चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो पहला पार्ट है इसका, वो क्या है? 255 डिग्री। हमें पता है कि हमारा आंसर किस में आना चाहिए? पाई में। तो जब डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री की तरफ जाना हो तो फिर क्या करते हैं? फिर 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 255 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। अब यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हुई तो 51 डिवाइडेड बाय 36 आ गया। अब 51 और 36 की मजीद कटिंग की तो 17 पाई डिवाइडेड बाय 12 आ गया। सेकंड पार्ट में देखें, 75 डिग्री 45 मिनट्स। ये क्या है? मिनट्स है, हमने पढ़ा हुआ है। और अगर इस तरह की 2 लाइंस आ जाएं तो फिर वो क्या बन जाता है? सेकंड्स बन जाते हैं। अब सबसे पहले 75 आया। अब ये दोनों क्या हैं? डिग्री और जो मिनट्स हैं उनके बीच में कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा था कि जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो ये प्लस आ गया, 45 आ गया। ये क्या है? मिनट है। तो मिनट के लिए हम डिवाइड करते हैं 60 से। और अगर हमारे पास सेकंड्स आ जाए तो फिर 3600 से डिवाइड करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मिनट्स है तो मैंने जस्ट 60 का यूज़ किया है। 75 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.75 आ गया। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे 45 डिवाइड बाई 60 लिखना है तो आपके पास ये आंसर आ जाना है। फिर आपने इन दोनों को क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। आपके पास आंसर आ जाएगा 75.75 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करिए ना। अब उस डिग्री का आंसर आपको याद है, आपने किस में लाना है? पाई में लेके आना है। तो आपने क्या करना है? उसको चेंज कर देना है पाई डिवाइडेड बाय 180 में, उस डिग्री को जो आपका आंसर आया है। अब पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आपके पास आ गया? ये पॉइंट हटा तो ये 100 आ गया डिवाइडेड बाय 100। हमने इसका ऐसे क्यों यूज़ किया? अगर आप सिंपल भी कर देना 75.75 डिवाइड बाय 180 तो फिर आपका आंसर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आंसर ना लाने के लिए आपने इसको चेंज करना है, पॉइंट को 100 में। अब क्या होगा? जब आप इसको चेंज कर लेंगे तो आपने कटिंग करनी है। कैसे कटिंग होगी? इसकी इसके साथ कटिंग करें, फिर अगर ये कट जाए तो फिर इसको इसके साथ कट कर दें। अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों को 5 के टेबल से करें तो ये आ जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 550 टाइम 100, सॉरी 520 टाइम 100। तो ये आ जाएगा 520 टाइम 100। इसी तरह 515 टाइम 75 और 515 टाइम 75 ये आ गया। इसी तरह 5 टाइम 20, 5 टाइम 15 और 5 टाइम 15 33 आ गया। अब सेम इसी तरह ही हमने करना है। क्योंकि यहाँ पे 33 टाइम तो नहीं आ सकता तो ये क्या आ जाएगा? 0, 303 आ गया। अब इसी तरह हमने यहाँ पे कटिंग करनी है 3 के टेबल से। 3 यहाँ पे 3 6 टाइम में 3 आ जाएगा और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको करते हैं। क्या ये 3 के टेबल में आता है? अगर आता है तो हम इसको भी 3 से ही कट करेंगे, क्योंकि इसको जब हमने 3 से कट किया तो ये 10 टाइम 30 और 3 1 टाइम 3, तो ये आ गया 101। ये 101 आ गया। 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं 142.5 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? इस पॉइंट को चेंज करना है। किसके अंदर?
जब हम पॉइंट को चेंज करेंगे 1 के अंदर, तो आगे कितने डिजिट्स हैं इसके, वो हमने देखने हैं। तो वो डिजिट्स देखते हुए हम इसकी कटिंग भी करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितना है, 1 डिजिट है, तो इधर 1 0 आएगा, ये 2 नहीं आएंगे, ठीक है, ये 2 0 नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा। तो ये एक 0 आ गया, यानी कि 10 आ गया, 180 आ गया और 1425 आ गया। मल्टीप्लाई किया इसको पाई डिवाइड बाय 180 से। क्यों किया, क्योंकि हमने डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया पाई डिवाइड बाय 180 में, तो हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले इसको इसके साथ कट करें, जैसे हमने इसमें किया था। आंसर आएगा, फिर देखें इसके साथ ही कट होता है, अगर तो होता है तो ठीक आकार लें, नहीं होता तो फिर इसको एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट आते हैं इसका जो बी पार्ट है उसकी तरफ। बी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स क्या है, रेडियंस टू डिग्री। हमने क्या करना है, रेडियंस से डिग्री की तरफ जाना है, और वो किस में चेंज करते हैं, जब रेडियन में चेंज करते हैं, सॉरी डिग्री में चेंज करते हैं, तो फिर 180 डिवाइडेड बाई पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया होता है। और याद रहे उसका आंसर किस में आना चाहिए, डिग्रीज और मिनट्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 180 डिवाइडेड बाई पाई से, तो पाई और पाई कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, 17 डिवाइड बाई 24 और 180। तो 17 को मल्टीप्लाई किया 180 से, डिवाइडेड बाई 24 आ गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3060 डिवाइडेड बाई 24। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 127.5 डिग्री आ गया। अब हमने इसको चेंज करना है किस में, डिग्रीज और मिनट्स में। सबसे पहला जो पॉइंट से पहला वाला है वो तो डिग्री के अंदर आ जाएगा, उससे आगे वाले से हम जो मिनट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये तो डिग्री आ गया है, अब इसके आगे मिनट्स फाइंड करें, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, पॉइंट को तो रखेंगे ना, तो ये 0.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, 60 से करना है। क्यों, क्योंकि हम मिनट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर हम सेकंड्स की तरफ जाएंगे तो फिर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 30, इसका मतलब है 30 मिनट्स आ गया। तो 127 डिग्री और 30 मिनट्स इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 7 पाई डिवाइड बाई 12, इन दोनों को भी सेम वैसे ही कटिंग करनी है। पाई और पाई से कटिंग हो जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई करें 180 से, डिवाइड बाई 12 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 1260 आ गया, उसको डिवाइड करें 12 से, तो सिंपल एक ही आंसर आया, वो है 105 डिग्री। तो हमारे इसमें मिनट्स नहीं आएंगे, इसका मतलब है ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 11 पाई डिवाइडेड बाई 16। तो सबसे पहले जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, तो इसकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी पाई और पाई की। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आंसर आएगा 1980, और डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो आंसर आएगा 123.75। अब पॉइंट से पहले पहले वाला डिग्री चला गया, और जो 75 रह गया था उसको 0.75 बना के मल्टीप्लाई कर लेना है 60 से, क्योंकि हम मिनट्स की तरफ जा रहे हैं। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45, और वह 45 क्या होगा, मिनट्स होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने वो सारी के सारी रिवाइज करनी है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका जो हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो किस में चेंज होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा किस में चेंज होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों की, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। कभी कभार हमारे पास ऐसे होगा जब हम उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, और कभी कभार ऐसा होगा कि वो जो इक्वल के इस साइड वाला है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो अगेन किसी के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं हो रही, या उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं हो रहा जिससे ये वाला आंसर आ जाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को यूज़ करना पड़ता है। तो ये हम दोनों को यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब कर लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा से डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आंसर क्या देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये फार्मूला यूज़ कर लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वही फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस बी यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये इधर जो साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमारे पास चेंज हो गया साइन स्क्वायर थीटा में, ये एज इट इज़ आया हुआ था, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया साइन स्क्वायर थीटा के, और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के।
तो ये हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है। सेकंड पार्ट को करते हैं साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी सोल्यूशन हो सकती है और हमारे पास जो आंसर राइट हैंड साइड में दिया गया वो आंसर हम इससे ला सकते हैं। साइन थीटा को आपने एज इट इज रखना है, फिर आपने कोसेकेंट थीटा और माइनस साइन थीटा के साथ इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे। साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और कोसेकेंट थीटा चेंज होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जिस तरह सेकेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में होता है, इसी तरह कॉट थीटा 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा में होता है। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था, इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर इस तरह का दिया गया था तो इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ा है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा। अब हमने इसका आंसर जो है वो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा लेकर आना है। तो ये हमारे पास क्या है? कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा। कोसेकेंट को हमने चेंज करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि साइन कॉस और टेन वाली फॉर्म में। इसी तरह हमने कॉस थीटा जो सेकंड थीटा जो है उसको भी चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो कोसेकेंट थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के, जबकि सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। जब इनको चेंज किया तो इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों थे, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स एलसीएम में दोनों लिखते हैं, यहाँ पे वो लिखे। अब देखने हैं इसके एक किस्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है और कटिंग भी करते हैं। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपने कटिंग वाला करना है तो ये इस तरह होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एज इट इज आए थे ना, यहाँ पे साइन थीटा से काट गया तो पीछे क्या बच गया? कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। कॉस दो आने थे ना, एक नीचे वाला कॉस ये बचा था और एक यहाँ वाला कॉस बचा था, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा आ गया, क्योंकि माइनस था जब प्लस था तो सेम एज इट इज लिख लेना है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज लिख लेना है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा जो था वो भी लिख लेना है। इसको डिवीजन वाली लाइन को चेंज कर दे मल्टीप्लिकेशन में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा? इन दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हुई तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? साइन थीटा जो है उसको चेंज करना है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो कॉस थीटा मतलब कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन आने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये बच जाएगा, ये बचा तो इसको हमने चेंज किया 1 माइनस और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, ये आ गया। इसी तरह 1 प्लस आ गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन के इक्वल होता है, और ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो चुका हुआ है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा को सबसे पहले हम चेंज करेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा में और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा में। इनका हमने एलसीएम लेना है। ये साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया। यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गए, साइन थीटा बच गया था, ऊपर क्या था? साइन थीटा और साइन थीटा दोनों आ गए। इसी तरह यहाँ पे आ गया प्लस, ये साइन थीटा से कैंसिल हो गया, पीछे कॉस थीटा दो थे वो दोनों आ गए। अब ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। इन दोनों का आंसर क्या आ गया? 1। ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका आंसर आ चुका है और वो राइट हैंड साइड के इक्वल भी है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। इन दोनों में से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों को डालना है। जब ये दोनों यहाँ पे देखें, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक ये यहाँ पे बच गया और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर भी था, यानी कि यहाँ पे, तो ये दोनों आ गए। दोनों को हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। इसी तरह ये बीच में प्लस आया, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों, एक कॉस थीटा और साइन थीटा थे, ये वाला यहाँ से देखते हैं, हाँ कॉस थीटा और साइन थीटा ये वाला था, ये इससे कट गया,
पीछे क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ऊपर वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों बच्चे तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको ओपन कर लेना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूले से हमने इसको ओपन करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ वाला भी 1 के इक्वल आ गया, ये दोनों मैंने पहले ही कैंसिल कर लिए थे, ठीक है, इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, 2 आया, तो ये नीचे क्या बचा था, 1 माइनस ये यहाँ से आता है कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपस में प्लस माइनस किया तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड को फाइंड यहाँ पे लिखना है, क्यों, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, तो कोसेकंड थीटा को चेंज करेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा में, और इसी तरह सेकंड कॉट थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा में। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना सेम, ये साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पे एक दफ़ा आएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन ले लिया जाएगा, तो हमने कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखना होता है ना, और अगर अनकॉमन फैक्टर आ जाए तो वो भी हम इसके साथ लिख लेते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर नहीं है, तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, पीछे 1 बच गया, प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, पीछे कॉस थीटा आ गया। अब हमने क्या ले लेना है, इसका होल स्क्वायर ले लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, और इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे ये आ गया, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आता है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने इसको ओपन किया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज़ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ रहा है, तो इसमें दो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ये एक 1 प्लस कॉस थीटा इससे कट गया, पीछे यहाँ पे क्या बचा, एक 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, और ये वाला कट गया था तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, यानी कि ये और इसका जो 2 है वो कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। इस तरह हमने 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते स्टूडेंट्स आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।